अच्छा, लास्ट क्लास में हमने फायरबेस के बारे में हमने इंट्रोडक्शन किया था कि फायरबेस क्या चीज़ है और फायरबेस को हम क्यों इस्तेमाल करेंगे। फायरबेस का मतलब क्या चीज, फायरबेस का मतलब क्या है रिएक्ट नेटिव के अंदर, और फायरबेस असल में क्या है, क्या चीज़ है। बताया था लास्ट टाइम, फायरबेस एक ऑनलाइन स्टोरेज है, ऑफलाइन इसको यूज़ नहीं कर सकते, इसके लिए इंटरनेट होना लाजमी है। और उसके बाद इसके अंदर रीड एंड राइट का काम होता है, और उसके अंदर जो वैल्यू सेव होती है की वैल्यू पेयर के नाम से वैल्यू सेव होती हैं। आज हम इसकी इंस्टॉलेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इंस्टॉलेशन का तरीका इसका क्या है। इंस्टॉलेशन के तरीके में आप सिंपल जो है, अगर आपको समझना है डॉक्स का जो लिंक है वो मैं वैसे ही दे दूंगा वीडियो के नीचे लिंक, फिर भी आप एक दफा देख लो। गूगल पे आपने रिएक्ट नेटिव फाइबर्स लिखना है और इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ना डॉक्स ओपन हो जाएगी रिएक्ट नेटिव फाइबर्स। इसके मुताबिक जो है आपको इंस्टॉलेशन लेके चलना है। ठीक है, अब जैसे बता रहे हैं कि इंस्टॉलेशन वाई एनपीएम हम जो है यॉन से करेंगे। ये सबसे पहले इसकी ऐप है, बेसिकली ये ऐप जो है ना वो अथोराइज करती है, यानी कि इंस्टॉलेशन करती है। जो मेन ऐप होती है, यानी कि ये पहले इसमें सिस्टम ये होता था कि ऐप नहीं होता था, इसमें डायरेक्ट फायरबेस एक यान एट फायरबेस होता था बस। और उसको अथोराइज करना पड़ता था, यानी कि अथोराइज ऐसा करना पड़ता था कि फायरबेस के कंसोल आपने देखा था, यानी कि फायरबेस का डैशबोर्ड आपने देखा था, वहां पे कीज होती है, उन कीज को अटैच करना पड़ता था पहले। तो वो पूरी कीज मिल मिला के ना उनको फिर फायरबेस अथोराइज करके फिर फायरबेस इनिशियलाइज करते थे, फिर फायरबेस डॉट ऐप इनिशियलाइज ये वगैरह हुआ करता था। अब इन्होंने ये सब कच्चा जो है ना सब बाइंड अप करके इन्होंने यान एड इसमें फायरबेस रिएक्ट नेटिव फायरबेस इसी में इन्होंने ऐप करके सेटिंग दे दी कि भाई आप ये थर्ड पार्टी ये इंस्टॉल कर लो, तो आप उन चीजों से बच जाओगे। तो ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी, जब तक ये लाइब्रेरी इंस्टॉल होती है तो हम आगे चलते हैं यहाँ पे। अब ये बता रहे कि उसके लिए एंड्रॉइड स्टूडियो टू अलाउ द ऐप टू सिक्योर फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन डाउनलोडेड वगैरह छोड़ दो उसको। तो इसके बाद ये बता रहा है कि अब ये कह रहा है कि ऑन फायरबेस कंसोल ऐड अ न्यू प्रोजेक्ट वगैरह वगैरह वगैरह। ये बेसिकली बता रहा है कि अब अब आप फायरबेस के कंसोल में जाओ। कंसोल का मतलब ये है कि फायरबेस के डैशबोर्ड में जाओ, फायरबेस के डैशबोर्ड में जाओ और वहां पे न्यू प्रोजेक्ट को बनाओ। तो अब हमें ये करना पड़ेगा, जैसे कि फायरबेस लॉगिन। ठीक है, इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, ये है, अभी आपके पास भी यही रहेगा। तो आपने क्या करना है, गो टू कंसोल पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, और जब ये प्रोजेक्ट आपके पास, ये चीज आपके पास ओपन हो जाएगी तो आपने क्या करना है, ऐड न्यू प्रोजेक्ट। आप प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, तो मैं अभी लिख देता हूँ कि टेस्ट डेमो। अब ये मैंने प्रोजेक्ट का नाम लिखा, ऐसे ऑटोमेटिकली नाम यूनिक नाम ऐड कर दिया, यूजर नेम। कंटिन्यू करना है आपने, जो भी है इसको ऐसे इट इज ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, कंटिन्यू। अब अकाउंट चूज करना है, मैं कहता हूँ कि डिफॉल्ट फाइबेस का अकाउंट है। क्रिएट प्रोजेक्ट, क्रिएट प्रोजेक्ट करते ही ये जो है ना, अब ये प्रोजेक्ट को क्रिएटिंग करेगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, उससे प्रीवियस डॉक में चलते हैं। अब जिसमें ये बता रहे हैं कि जब आप लोग न्यू प्रोजेक्ट बना लोगे, न्यू प्रोजेक्ट बनाने के बाद जो है ना आपको एक जेसन देगा, गूगल सर्विसेज डॉट जेसन ये देगा। ये आपको सेव करनी है कहाँ पे, फाइल प्लेस इट इनसाइड ऑफ योर प्रोजेक्ट ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन। ये बता रहे हैं कि आपको एंड्रॉइड के अंदर ऐप के फोल्डर के अंदर ये जेसन आपने सेव करनी है। ये तब होगी जब ये प्रोजेक्ट डन हो जाएगा। अब ये प्रोजेक्ट हमारे पास कंप्लीट हो चुका है, अब इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, अब ये मेरे पास कंटिन्यू हो चुका है। अब देखें स्टार्टिंग जो है ये चीजें हमें अलाउ है, हम ये चीजें सब इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अब अगर मैं ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर आपको दिखाऊं तो ये सारी प्रोडक्ट्स हम इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब हमें प्रोजेक्ट का सेटअप करना है, वो कैसे। अब हमें हमारे पास 5 अलग से अलग अलग प्लेटफॉर्म है।
फ्लैटर अलग है, यूनिटी गेम डेवलपिंग अलग है, वेबसाइट अलग है, एंड्रॉयड अलग है, आईओएस अलग है। तो हम सेलेक्ट करेंगे एंड्रॉयड। एंड्रॉयड पे आपने प्रेस करना है। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि एंड्रॉयड पैकेज नेम, अब ये बता रहे हैं आपको पैकेज नेम। अभी आपको एग्जाम्पल भी दे रहा है कि पैकेज नेम इस तरीके से होता है, com.company.app अब रिएक्ट नेटिव के हम ऐप बना रहे हैं, तो रिएक्ट नेटिव के अंदर सिर्फ दो नाम होते हैं, com.company, दैट्स इट। com.app नेम और कुछ नहीं होता। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये पैकेज नेम आपको कहाँ से मिलेगा। आप जाओगे एंड्रॉइड के फोल्डर के अंदर, ऐप के फोल्डर के अंदर, ऐप का जो build.gradle होता है, यहाँ आपने सर्च करना है पैकेज। अगर यहाँ भी है दिखाता हूँ, लेकिन ये इस नाम से है, ये रहा, नेम स्पेस के नाम से है। ठीक है, पैकेज लिख रहा था वो नहीं आया, नेम स्पेस के नाम से उन्होंने चेंज कर दिया शायद न्यू वर्जन के अंदर। तो ये आपको कॉपी पेस्ट करना है सेम एज इट इज। अगर मैं आपको एसआरसी के अंदर मेन के अंदर एंड्रॉइड मिनी फास्ट डॉट एक्सएमएल में दिखाऊं, तो यहाँ नहीं है। जावा के अंदर ये रहा, ये देखो ये लिखा हुआ है पैकेज। ये आपको पैकेज कॉपी करना है, ये वही पैकेज है जो आपने यहाँ देखा है। क्या चला गया, ये रहा, नहीं, ये रहा, सेम ये पैकेज नेम है। आपने इसको कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट कर देना है, और ऐप का नाम लिखना है, मैं डेमो ऐप लिख देता हूँ। ठीक है, इसको एक ऑप्शनल है, इसको छोड़ देना, ये भी ऑप्शनल है जो मैंने नाम लिख दिया। रजिस्टर किया तो ये थोड़ा टाइम लेगा। अब रजिस्टर हो गया। अब ये बता रहा है कि आपने ये जो गूगल सर्विस और जैसे जो भी पिछले पीछे आप पढ़ के आए हो, इसको आपने डाउनलोड पे प्रेस करना है, और ये अब यहाँ डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है, और इसको मैं दिखा देखता हूँ कि ये आई कहाँ है, ये रही। अब इसको मुझे पेस्ट करना होगा, कहाँ पे पेस्ट करना था इसको मुझे, एंड्रॉयड ऐप के अंदर, और ये रहा, ऐप के अंदर आ गया। लेकिन अब जो है ना ये यहाँ पे 3 है, क्योंकि मैं बहुत सारे डाउनलोड कर चुका हूँ, तो इसको यहाँ से आपको रीनेम करना लाजमी है। यानी कि ये सिर्फ सेम एज इट इज नेम होना चाहिए, जैसे गूगल सर्विस डॉट जेसन, दैट्स इट। अदरवाइज एरर आएगा। अब जैसा, अब इसके अगर उसको ओपन करके देखोगे तो ये देखो कंपनी नेम आपका इसने यहाँ कॉपी कर लिया, यानी कि ये बेसिकली इससे लिंक करता है आपके प्रोजेक्ट को। अब मैं आगे आता हूँ, आप ऐसा आगे आपने कुछ नहीं करना, नेक्स्ट, नेक्स्ट, और गो टू कंसोल। अभी देखो हमारा एंड्रॉइड का प्रोजेक्ट रेडी है। अब एंड्रॉइड के साथ हम इसके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मजीद सेटिंग बाकी है। अब हम फाइबेस के अंदर इसकी डॉक्स के अंदर कंटिन्यू आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब हमने ये स्टेप कर लिया। अब उसके बाद बता रहे हैं कि कॉन्फ़िगर फाइबेस विद एंड्रॉइड क्रेडेंशियल। अब ये बता रहे हैं कि ये फर्स्ट गूगल सर्विस प्लगइन वगैरह वगैरह। अब ये बता रहे हैं कि एंड्रॉइड बिल्ड और ग्रेडल के अंदर डिपेंडेंसीज के अंदर आपने ये क्लास पाथ कॉपी करना है। ये इस वजह से कॉपी पेस्ट करना है कि ये इसकी ये है क्या कहते हैं, प्लगइन की डिपेंडेंसी है ये। प्लगइन कह लो उसका, गूगल सर्विसेज का। ये आ गया, किसके अंदर आ गया, मैं एंड्रॉइड बिल्ड डॉट ग्रेडल और आईए डिपेंडेंसी, और यहाँ पे इसके नीचे आपने इस तरीके से पेस्ट कर देना है। ये पेस्ट किया, फिर उसके बाद ये बता रहे हैं कि आपने एक और लाइन पेस्ट करनी है, एग्जीक्यूट द, आवाज डबल हो रही है अभी, जिसका भी आया जो भी है माइक चेक कर ले अपना। अब ये बता रहा है कि ये बिल्ड डॉट ग्रेडल की एक और लाइन आपने, लेकिन ये ऐप के अंदर कॉपी पेस्ट करनी है, और ये फुल लास्ट में करनी है इस तरीके से। ये लाइन आपने फुल लास्ट में कॉपी करनी है, और उसमें बिल्ड, उसमें ऐप के बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर, ये एंड्रॉइड का बिल्ड डॉट ग्रेडल था, ये ऐप का है। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ये बता रहे हैं कि आईओएस की सेटिंग आपने करनी है। आईओएस का सेटअप अभी हम बाद में करेंगे, तो हम पहले एंड्रॉइड का करेंगे। तो हम
एंड्रॉइड का करते हैं। ये इसमें सिंपल है, इजी है। जब आप iOS पे आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। आगे कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि फायरबेस को आप, लेकिन एक इशू हो रहा है। अब इसमें एक चीज हो रही है कि वो मेमोरी एक होती है, हर ऐप को अपनी मेमोरी असाइन होती है। जैसे कि नोड मॉड्यूल जब चलता है तो नोड मॉड्यूल के एक स्पेसिफिक 500 KB पर चल रहा होता है ये। लेकिन जब 500 KB से एक्सीड कर जाता है ना तो ये फट जाता है, यानी कि अजीब व गरीब एरर देने, कैश के एरर देने लग जाता है। तो उस एरर स्पेशली फायरबेस इंस्टॉल करने के टाइम ये आता है, क्योंकि फायरबेस बहुत ज्यादा टाइम लेता है और बहुत सारी एग्जीक्यूशन कर रहा होता है, वो क्लासेस एग्जीक्यूशन कर रहा होता है, जिससे इसको मेमोरी चाहिए होती है। तो उस मेमोरी को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने दिया है कि आगे, और आगे ये रहा, मिस केलनेस पता नहीं नाम के है, ये बता रहा है। ये कह रहा है कि मल्टीडेक्स एंड्रॉयड मल्टीडेक्स को आपने एनेबल करना होगा। ये यहाँ यहाँ नहीं, यहाँ मिलेगा मुझे, ये रहा। आपने ये बता रहे कि एनेबल मल्टीटेक्स्ट एप्स विद ओवर 64K मेथड्स। आपने कुछ नहीं करना यहाँ पे, ये रहा, इसको कॉपी करना है मल्टीटेक्स्ट को, और ये आपने सेव करना है ऐप के अंदर, ऐप के अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर। और यहाँ आपने जहाँ वर्जन डिफाइन किए होते हैं, ये रहा वर्जन कोड एंड वर्जन नेम, यहाँ आपने नीचे पेस्ट कर देना है। फिर उसके बाद ये बता रहा है कि इस लाइन को आपने कॉपी करना है डिपेंडेंसीज के अंदर, ये इंप्लीमेंट कहाँ हुआ, ये इंप्लीमेंट, यहाँ पे आपने इसको इस तरीके से पेस्ट कर देनी है। वैसे जरूरत नहीं है, एहतियातन मना पेस्ट कर दे इसको। और वापसी डॉक्स के अंदर आते हैं, तो ये भी हमने स्टेप कर लिया। फिर लास्ट में हमें एक बताएगा कि जेसन को आपने सेट करना होगा। अच्छा, ये आपने नहीं करना, इस स्टेप की जरूरत नहीं है। लास्ट में ये बता रहे हैं कि आपने रूट के अंदर फायरबेस डॉट जेसन के नाम से एक फाइल बनानी है, और उसके अंदर दो लाइनें ये दे रहे हैं, वहां पेस्ट कर देना है। यहाँ राइट क्लिक किया, पेस्ट किया, ठीक है, यहाँ पे फायरबेस डॉट जेसन आया और आपने इसको सीधा कॉपी किया, देन यहाँ पेस्ट कर दिया, और इसको रिमूव कर देना है। ठीक है, ये यहाँ तक हमारे पास जो है इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड हो जाती है। फायरबेस की इंस्टॉलेशन हमारे पास कंप्लीटेड हो जाती है, और उसके बाद फिर हमें यार्न एंड्रॉइड, उसके बाद हमें यार्न एंड्रॉइड चलाना है। ये पैकेज मेरा कोई और चल रहा है, इसको मुझे दोबारा चलाना पड़ेगा। ये है आपके फायरबेस की इंस्टॉलेशन। अगर कहीं भी किसी भी स्टेप पे मिस्टेक करोगे तो ये एरर बहुत बुरा है, बहुत बुरा एरर फेंकते हैं, पहले बता रहा हूँ, बताएगा नहीं कि कहाँ एरर आया है। अगर आपने ऐप के बिल्ड डॉट गेटर की जगह एंड्रॉयड के बिल्ड डॉट गेटर में चीजें पेस्ट कर दी और उसकी वहां पेस्ट कर दी, तो फिर इश्यू आएंगे, एरर आएंगे। और एरर आपको कभी समझ में नहीं आएंगे ये एरर किस चीज का फेंक रहा है, इस तरीके का ये एरर फेंकता है। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप करना लाजमी। अभी तो उन्होंने बहुत आसान बना दिया है, पहले इतना था कि जब इसका, अभी तो वर्जन शायद इसका 6 7 तक चला गया, जब इसका 4 और 5 वर्जन था तो इसके अंदर बहुत सारे, अगर चलता प्रोजेक्ट है ना उसमें एरर आ जाएंगे, चलते प्रोजेक्ट में एरर आएंगे। ऐसे भी मेरे साथ ऐसा हुआ है, आज से 3 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो फायरबेस को रोते दिया, फायरबेस का उसमें इंस्टॉल है, तो गया लंबा होगा प्रोजेक्ट। अभी तो उन्होंने बहुत इजी कर दिया, बहुत सिंपल बना दिया है। अभी कोई भी होता है तो फायरबेस का इंस्टॉलेशन है, हमें फायरबेस को छेड़ने की जरूरत नहीं है, जैसे चल रहा है चलने दो। अभी ये अभी ये देखो फायरबेस की जो है ना कंपाइलर जगह क्लासेस, ये जो जब तक ये वेरीफाई कर रहा है हम आगे पढ़ लेते हैं। अब हम इंस्टॉलेशन के बाद अब हम आते हैं कंसोल को ओपन कर लेते हैं। अब हमारे पास जो ना ऑथेंटिकेशन आ जाता है, ऑथेंटिकेशन को पहले पढ़ लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं कि ऑथेंटिकेशन हम क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, कोई भी
इसकी सर्विसेज इस्तेमाल करने से पहले आपको उसको एनेबल करना लाजमी है। जैसे मैंने गेट स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, अब गेट स्टार्ट हो चुका है। अब उसके बाद ये कह रहा है कि फायरबेस सॉर्ट बाय एडिंग योर फर्स्ट साइन इन मेथड, यानी कि आप ईमेल और पासवर्ड के थ्रू भी लॉगिन करवा सकते हो, गूगल के डायरेक्ट गूगल के थ्रू फायरबेस प्ले कंसोल से। ये इन्होंने अभी बंद किया हुआ है, याहू, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट, एनोनिमस और फोन नंबर। इसको अगर मैं एनेबल कर लूं तो एप्पल के लिए मुझे चाहिए, एंड्रॉयड के लिए चाहिए। ये मुझे बताइए, मुझे ले जाएगा उसमें क्या कहते हैं, वह उसमें जावा में ले जाएगा ये क्या चीज है? अच्छा, एसएमएस मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ओके, अब उसके बाद आप अपना नंबर दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ अपना टेस्टिंग के लिए अपना नंबर दे सकते हो। तो ये आपके नंबर पे ओटीपी सेंड करेगा और वहां से आप वेरीफाई कर सकते हो। और ये वो टेम्पलेट है, बेसिकली एक ईमेल वेरिफिकेशन का एक सिस्टम होता है इसके अंदर, जो आपसे वेबसाइट है या ऐप होती है कि आप साइन अप कर लेते हो, लेकिन कह रहे हैं कि पहले ईमेल वेरिफिकेशन करो। तो वो ईमेल का टेम्पलेट होता है, यानी कि ईमेल किस तरह की होनी चाहिए, वेरीफाई यूजर का नेम, डिस्प्ले नेम वगैरह, ये लिंक, ये सारे अवेलेबल है कि आप ईमेल वेरिफिकेशन भी इसमें कर सकते हो। पासवर्ड रीसेट का सिस्टम भी आप इसमें भेज सकते हो, ठीक है। और एसएमटीपी, यानी कि एसएमटीपी के थ्रू भी ये काम कर सकते हो। ये सर्वर होता है बेसिकली। और लास्ट वन, एसएमएस का कोड क्या भेजा, यानी कि एसएमएस आपको जो मैसेज आते हैं कि ये आपका कोड है, उसके अंदर आपने क्या लिखना है, क्या टेक्स्ट लिखना है, तो ये टेक्स्ट भी इन्होंने ये दे दिए, यानी कि इन्होंने अभी बाय डिफॉल्ट ये लिखा हुआ है, लॉगिन कोड इज योर वेरिफिकेशन कोड फॉर वगैरह वगैरह, यानी कि यहाँ आपका कोड आएगा। ये कुछ टेम्पलेट्स हैं जो इन्होंने दे दिए। अब उसके बाद मजीद साइन इन मेथड की बात कर लेते हैं। अब ये फायर फायर इस गूगल की भी बता रहा है। अच्छा, ये यहाँ पे ये सब चीजें बेसिकली शॉर्टकट है, शॉर्टकट है, यानी कि जस्ट बताई हुई है। और अगर अगर आप किसी पर भी इस पर क्लिक करते हैं, ये डायरेक्ट आपको उठा के ले जाएगा जावा की तरफ। जब आप इसकी अपनी वेबसाइट के अंदर आएंगे तो ये वेबसाइट के अंदर ये सारी चीजें अवेलेबल है, देखो। कुछ चीजें नहीं है लेकिन कुछ चीजें हैं। जैसे अभी हमें क्लाउड मैसेजिंग पढ़ना है, ये मैसेजिंग आ गया, ये नोटिफिकेशन का सिस्टम है, ठीक है। और इसके अंदर हम क्लाउड, ये स्टोरेज है, क्लाउड फाइल स्टोर डेटाबेस है ये हमारा। इसका इंस्टॉलेशन का तरीका भी डिफरेंट है, ठीक है। ये इतना बड़ा है। ये इसके अंदर क्वेरीज लिखी जाती हैं, देख लो। अवेट फायरबेस डॉट कलेक्शन डॉट यूजर डॉट गेट, सारे यूजर गेट उठ के आ जाएंगे। फिर उसके बाद फायरबेस कलेक्शन डॉट सेट, फायरबेस सेटिंग, फायरबेस डॉट नेम क्वेरी, लेटेस्ट वगैरह, ये सारी फिल्टर्स की क्वेरी फायरबेस, ये हम सब करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लाउड फाइल स्टोर। ये कि क्लाउड फंक्शन से क्लाउड मैसेजिंग है, क्लाउड स्टोरेज है, वो स्टोरेज है, ऑनलाइन स्टोरेज है। क्रैशलेटिक्स से रियल टाइम, इसमें दो डेटाबेस है देखो, एक रियल टाइम डेटाबेस है और एक है क्लाउड फाइल स्टोर। ये लेटेस्ट है तो हम इसी को करेंगे, रियल टाइम को हम नहीं करेंगे, ठीक है। फिर फिर उसके बाद मशीन लर्निंग है, रिमोट कॉन्फ़िग है। ये रिमोट कॉन्फ़िग वो चीज है जो मैंने आपको बताया था कि ऐप के अंदर कोई भी ऑनलाइन बैठे बैठे वैल्यू आपने चेंज करनी है, आज से आप वैल्यू चेंज कर सकते हो। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग है। तो ये सारी चीजें हैं, हम फायरबेस के सेक्शन में करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन पहले जो है हम
क्लाउड फायर स्टोर को करेंगे क्योंकि ये बहुत सबसे बड़ा टॉपिक है, ये सबसे बड़ा होगा, आपके सामने होगा, इन्होंने वीडियो भी दी हुई है। ठीक है, आज की क्लास हम ये बैंड अप करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास है हम इंशाल्लाह क्लाउड फायर स्टोर के हम स्टार्ट करेंगे।